हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट मनीष गुप्ता आप लोगों का अपने चैनल नो अबाउट योर मेडिसिन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जिस विषय में हम बात करेंगे वह नॉन एड्रोलोन डेकानोइड इंजेक्शन के विषय में है। यह इंजेक्शन 25 और 50 mg के डोजेस में आती हैं और यह सिर्फ इंजेक्टेबल फॉर्म में ही उपलब्ध हैं। इस दवा के विषय हम बात करेंगे कि यह दवा किन किन स्थितियों में दी जाती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के विषय में भी बात करेंगे, इसके डोजेस के भी विषय में बात करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे नए नोटिफिकेशन मिलते रहें, जिससे आप समय आने पर उस पर लाभ ले सकें। नॉन एड्रोलोनेट डेकानोइड इंजेक्शन अलग अलग ब्रांड नाम से बाजार में उपलब्ध हैं, जो कि 25 mg और 50 mg मिलीग्राम में इंजेक्टेबल फॉर्म में उपलब्ध होती हैं। ज़्यादातर इस इंजेक्शन का मिसयूज़ लोग करते हैं। मिसयूज़ कहने का तात्पर्य ये है कि यह इंजेक्शन ज़्यादातर एथलीट्स या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग या जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, अपने मसल्स की ग्रोथ करना चाहते हैं या अच्छा दिखना चाहते हैं, वो इसको दुरुपयोग की श्रेणी में इसको लेकर उपयोग करते हैं। इससे थोड़ा सा मास गेन होता है, जिसकी वजह से बॉडी में गेन उसको महसूस होता है, साथ ही साथ उसकी शारीरिक बनावट में चेंजेस आते हैं। लेकिन देखा जाए तो यह डोपिंग टेस्ट में आपको इलीगल करार दे देगी, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन किसी भी जगह पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकारी मापदंडों के अनुसार यह डोपिंग की श्रेणी में की दवा है, जिसे आप अगर इस पर्पस से यूज करते हैं तो उस स्थिति में आपको यह लाभ न दे के आपके कैरियर को प्रभावित करेगा। अब हम बात करते हैं कि इसको किन किन स्थितियों में अमूमन पेशेंट को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यह इंजेक्शन नॉन एड्रोलोनेट डेकानोइड इंजेक्शन जिन मरीजों में एनीमिया की शिकायत होती है उनको यह प्रिस्क्राइब की जाती है, क्योंकि ये रेड ब्लड प्रोडक्शन में मदद करती है। ऐसी स्थितियों में जब ब्लड किन्हीं कारणोंवश नहीं बनता शरीर में, तब यह इंजेक्शन प्रिस्क्राइब की जाती है। जिनको हैवी किडनी डिजीज है उनको भी ये इंजेक्शन प्रिस्क्राइब की जाती है। जिन लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस कहने का तात्पर्य यह है जिनके अंदर हड्डियों का कमजोर होना देखा जाता है या जिनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, उनको यह दवा प्रिस्क्राइब की जाती है। और कारण क्या है इस दवा को ऑस्टियोपोरोसिस में प्रिस्क्राइब करने का? क्योंकि ये बोन डेंसिटी को, हड्डी के घनत्व को बढ़ाती है, तो उस स्थिति में यह लाभकारी होती है। साथ साथ में जो लोग कमजोरी का शिकार होते हैं, ऐसी स्थितियों में भी डॉक्टर कभी कभी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे उनकी कमजोरी थोड़ा दूर हो। इस दवा का उपयोग और स्थितियों में भी किया जाता है। जैसे हम कहें कि मरीजों में ब्लड कैंसर देखा जाता है, उनमें भी यह दवा प्रिस्क्राइब की जाती है। और इस दवा का अगर हम बात करें तो जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं उन पे इस दवा का एक साइड इफेक्ट ज़्यादा देखा जाता है। वह साइड इफेक्ट्स उनके टेस्टिस का छोटा होना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना, साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन की मात्रा उनके अंदर कम हो जाना और इरेक्शन में प्रॉब्लम आना, यह सब चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में बच्चों में देखी जाती है। साथ ही साथ अगर इस चीज़ को हम महिलाओं में देखें जो 18 से कम उम्र की हैं, उनमें अगर इस दवा का उपयोग किया जाता है तो उनके अंदर मुहासे आना, साथ साथ में बैडनेस, गंजापन की स्थिति आना, साथ में
और भी कई साइड इफेक्ट्स महिलाओं में भी जो 18 साल से कम उम्र में है वो देखी जा सकती है। अनुमान बात करें हम इसके साइड इफेक्ट्स, जो रेगुलर साइड इफेक्ट्स जो एडल्ट्स में 18 के ऊपर के उम्र के लोगों में जो देखी जाती है, वह पैरों में सूजन आना, उलझन और बेचैनी होना, साथ ही साथ हेडेक होना, कॉन्स्टिपेशन होना, यह चीजें आम रूप से देखी जाती हैं। इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स में वॉमिटिंग भी व्यक्तियों में देखी जा सकती है। साथ ही साथ उनको मूड स्विंग एक देखा जा सकता है। मूड स्विंग कहने का तात्पर्य यह है कि एकाएक गुस्से में आना या खुश हो जाना या फिर एकाएक मूड का बदल जाना, जो कि एक ड्रास्टिक चेंज होता है। ऐसी स्थितियां देखी जा सकती हैं। महिलाओं में जो 18 से कम उम्र की हैं, उनमें इस इंजेक्शन के प्रयोग की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं, जैसे उनके अंदर क्लाइटोरिस रीजन ज़्यादा डेवलप करता है, उनके हेयरी ग्रोथ हो सकते हैं चेहरे पर और त्वचा में। तो लिहाजा इन इंजेक्शन का उपयोग बच्चों में या कम उम्र 18 साल से कम उम्र के बच्चों में उचित नहीं माना गया है। अब हम बात करेंगे आगे कि इस दवा के विषय में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा सकूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।